ये दोस्तों लंबी वीडियो ना है, इसलिए मैंने इसका पार्ट कर दिया है। ये चांदी 15 ग्राम के बाद ये चांदी 15 ग्राम है। अब मैं ये भी इसमें डाल दी गई है। हमारे महारथियों ने बहुत रिजल्ट दिया है। 9 ने 3 ने, कुछ जो नहीं बनाए उन्होंने नहीं दिया। तो जो मैंने मरीजों 200 के पास जिन्होंने बनवाए थे भेजा है, बहुत बड़े रिजल्ट आए हैं। लेकिन यह सब का महारथियों का बाप है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। अब दोस्तों इसके अंदर आता है हीरा। हीरा बनाने के लिए दोस्तों मैंने हीरे को 100 बार हीरे को गर्म करके बर्नल पे, पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने उसको अर्क 12 आदशाह गुलाब अर्क में बुझाए देने के बाद फिर इसको हमने गर्म करके 250-300 ग्राम रस इनको अर्क गुलाब का चोया दिया। चोया देने के बाद दोस्तों हमने हीरा कुश्ता करने के लिए फिर उसको हमने खर्ल करके फिर उसको अर्क गुलाब की 1 बोतल इसमें खर्ल की और फिर हमने इसको 1 आग दी। फिर इसको हमने 200-250 ग्राम अर्क लगाया, फिर 1 आग दी। आग केवल 5 किलो की आग दी। उसी में यह कुश्ता, ग्रंटेड कुश्ता हमारे पास तैयार हो गया। क्योंकि इसकी पहचान जब इसने सोने को लगाया तो पहली आग में पाया कि आग में कुश्ता कर दिया तो यह एक ग्रंटेड शुदा होता है। लेकिन यह दोस्तों हमने इसमें 4 ग्राम डाल दिया। अब सबसे जो ताकतवरी चीज़ का काम है वो दोस्तों यही है, हीरा। अब हीरा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है, अगर कोई वैसे हीरा बना ले तो मैं उसको ये गारंटी देता हूँ कि उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल हीरा आप एक सुई की नोक जितना हीरा लें और एक गुलाब जामुन में लगाकर, पहले एक हकीम साहब थे और कुश्ता हीरा बनाकर इसी प्रकार से और 7-8 गुलाब जामुन देते थे और कहते भी एक सुई गुलाब जामुन में लगवा कर ले जाया करो। उसके पास गुलाब जामुन लेके जाते थे तो वो सुई उसमें लगाकर उसमें चुभो देता था, तो बोलते थे खाली पेट खा लो और बाद में दूध घी का प्रयोग करते रहो जैसे कुछ की हो। तो लोगों की अनेकों बीमारियां, शुगर वगैरह, ये कमजोरी दूर हो जाती थी। अगर हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहा तो उसके बाद केवल हीरे से हीरा ही है। तो ये हीरा आपने हीरा बना लें, किसी को दें, 1 रत्ती तक हीरा दे दें और उसको बोले सुई की नोक मक्खन में घुमाकर खाता रहे, 1-2 दिन छोड़ के खुराक खाता रहे, तो उसकी शुगर भी ख़त्म हो जाएगी, पेट के सिस्टम भी ठीक है। ये कुश्ता जो हीरा है, यह दोस्तों जो अफीम नहीं छोड़ सकते। बहुत से दोस्त नशे करते हैं और जब वो नशा नहीं खाते तो उनके शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो यह हीरा खाने से उसको तकलीफ़ नहीं होगी और वो आसानी से अफीम बुक्की या कोई नशा लेता वो छोड़ सकता है। क्योंकि अफीम बुक्की के कारण हमारे शरीर की सारी मांसपेशियां केवल नशे से उठती हैं उसके बाद वो सो जाती हैं। तो जब हम नशा नहीं लेते तो वो उनमें आर्टिफिशियल अनेक प्रकार की दर्दें होती हैं, वो ओरिजिनल दर्दें नहीं होती। जैसे लेडीज को नकली दर्दें होती हैं वैसे दर्दें होती हैं और इंसान को कालियाँ पड़ती हैं, वो सहन नहीं कर सकता। तो यह और सिस्टम ऐसा ख़राब हो जाता है, टट्टियाँ लग गई जहाँ कब्ज होगी, ये उसकी तोड़ को तोड़ता है, आदमी को तोड़ नहीं होगी। जिनमें स्पर्म काउंट नहीं होते तो उनको स्पर्म काउंट, मान लो किसी के 2-4% स्पर्म काउंट है, ये दिनों में स्पर्म काउंट बना देता है। दोस्तों इसकी अगर मैं हीरे के मुतल्लिक आपको इसके गुण गिनवाने लगूं तो बहुत लंबे हो गए। ये इसके कारण बंदे की टाइमिंग बहुत लंबी बन जाती है। हीरे के कारण आदमी की जो टाइमिंग है वो लंबी बन जाती है। ये नुस्खे में हीरा पड़ा है, जिन दोस्तों ने खाना है वो मुंह से बोलेंगे कि हाँ जी हकीम साहब
हम एक्टिव ही है, बिल्कुल एक्टिव हैं, और हमारा लिंग भी ठीक है, सेक्स भी ठीक है, नामर्दी भी ठीक है, हम घूमते फिरते भी अच्छे हैं, हमारे में ताकत भी है, और हमारी टाइमिंग भी है। जिसके बच्चे नहीं होते, स्पर्म काउंट कम थे, उनके स्पर्म काउंट भी बढ़ेंगे। ये हीरे में इतनी ताकत है। अब दोस्तों, इसमें संख्या है। संख्या को जब लोह बसम लग जाती है तो फिर वो सैकड़ों गुना काम करने लग जाता है। अब यह जो हीरा है दोस्तों, जितनी चीज़ें इसके साथ लगेंगी वो सब अपना 10 गुना ज़्यादा पावर देना शुरू कर देंगी। हीरे ने क्या करना है, हर चीज़ को एक्टिव करके उसका आपके शरीर में 10 गुना ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी। तो जो मैंने चीज़ें डाली वो तो पहले ही से ही पावरफुल है। अब दोस्तों, ये सिंगरफ है। आपने दुनिया में सिंगरफें देखी होंगी। ये देखिए, ये बावजन सिंगरफ है। देखो, ये सिंगरफ दोस्तों मैंने 1 किलो बिलावा, आधा किलो माल कंगनी का नुकदा बनाकर एक कुज्जी में गिलिक मत करके ऊपर नीचे देकर और उसको 10 किलो की आग दी है, और ये मैंने उसको 10 आगें दी हैं। लोगों के पास 3-4 आग में उड़ जाता है। जो ये बना लेता है, यह 1 तोला चांदी पे 1 रत्ती मार के देखते हैं लोग, तो मुझे तो पता नहीं कैसे मारते हैं। तो ये इतनी अच्छी चीज़ बन जाती है। अगर इसको और आगे लेके जाएं, मैंने ये बना कर रखी हुई थी, तो सोनलाल जी ने कहा भी ये भी हम देंगे, ताकि ये हमारा जो कुश्ता है, जो हम दवाई दोस्तों के पास भेजेंगे, वो ज़िंदगी का निचोड़ हो। तो मैंने तो आपसे मोहब्बत है, ये मैं इसमें 10 ग्राम डाल रहा हूँ। ये इस मिकदार की है, इसको अब खल्ल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी डाल दोगे तो अपने आप ही है जर्रा जर्रा होकर फिसल कर मिल जाएगी। इतनी इसने रस पी लिया है माल कंगनी और बिलावे का। ये भी मैंने डाल दी। ये देखो दोस्तों, ऐसे ही जज्ब होगी साथ में। ये देखो, कहीं अड़ती नहीं है। 2-4 रगड़े लगेंगे तो ये बीच में बिल्कुल हो जाएगी। अब दोस्तों, इसके बाद आता है लो बसम सहस्त्रपुटी। क्योंकि संख्या एक बहुत कामयाब संख्या हमने डाला है, तो उसके लिए ये लो बसम सहस्त्रपुटी है। एक दोस्त ने मुझे बार बार यही बोला जी, आपकी गुलाबों वाली आपने अर्क निकाला, वो हमें वीडियो आपने डाली नहीं है। तो मैंने उसको बोला है कि मैंने डाल रखी है, शायद उसको निकालनी नहीं आती, लेकिन जब बोल दिया है डाली है तो मैंने झूठ नहीं बोलना। तो अब मुझे सारा काम छोड़ के वो ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढ के फिर पहले इनका नंबर ऐड करना पड़ेगा, फिर मुझे इनके पास व्हाट्सअप करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये भी एक मुसीबत हो जाती है मेरे लिए। तो जो मैंने बोल दिया, उस दोस्त अगर मेरी वीडियो देखे तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो देख ले भी कहीं पड़ी तो नहीं हुई। मैंने जो बोला है तो डाली होगी, तो जब भी बोल रहा हूँ। तो ये सबसे जो मैं महारथी बनाता हूँ वो मैंने आपको समझा दिया। भी उन दोस्तों के लिए है जिनके कुछ रहता नहीं, तो फिर इसमें पैसे भी लगते हैं। अगर कोई ये सोचे, अब कितने दोस्तों ने मेरे को इसके लिए बोल दिया है कि ये नुस्खा हमें चाहिए। ये दोस्तों एक खुल नहीं रही शीशी, फिर मैं खोल के डाल दूँगा। 5 इसमें मैंने डाल दी है, वो सील थोड़ी सी खोलनी पड़ेगी। ये इसमें लो बसम सहस्त्रपुटी 6 ग्राम पड़गी। इसके बाद दोस्तों लास्ट में एक आता है, यह मोती पिस्टी।
ये सुच्चे मोती मैंने जो दिखाए थे वो है ये 15 ग्राम। ये पिसती है इसलिए फलावट में ज़्यादा होती है। ये जिन दोस्तों ने मेरे साथ बुकिंग करवाई हुई है, ये अब कुछ चंद दिनों में ही यह तैयार हो जाएंगी। अब हम इसको पान का रस में खल करते जाएंगे। देखो केसर, कस्तूरी और सारी जो चीज़ें हैं इसमें डाल दी गई हैं, लेकिन अभी इसमें मुझे कमी लग रही है, वो कमी है अंबर की। ये रह गया। ये दोस्तों अंबर है, ये ओरिजिनल अंबर है। ये मैं पीस कर भी रख सकता था, इसलिए मैंने पीस कर नहीं रखा कि कोई ये ना बोले कि डाला नहीं। ये सिर्फ मैंने आँखों के सामने डालने के लिए बनाई है। ये एक थोड़ा सा सैंपल रख लिया, अगर किसी से कभी कोई जिदने लग जाए तो उसको हम दिखा सकते हैं कि यह गारंटेड अंबर है या नहीं। ये चीज़ें सब डालने के बाद अब ये रहा पान का रस। इस पान के रस से हम खल करते चले जाएंगे और फिर दोस्तों ये जब सारा जक जान हो जाएगा उसके बाद यह हम दवाई इसमें थोड़ी थोड़ी ऐसे दवाई इसमें डालते जाएंगे, तो इसको खल करते जाएंगे। जब यह गोलियां बनने के लायक हो जाएगी फिर इसकी मैं गोलियां तैयार करके और जिन दोस्तों की है उनको मैं जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करूंगा। और जिस दोस्त ने भी इसकी बुकिंग करवाई हो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है भी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वो अपना मैसेज करे, नहीं तो उसको मैं ये चीज़ नहीं दे पाऊँगा, फिर मैं और किसी को दे दूँगा। क्योंकि जिसने बुकिंग करवाई है या थोड़े पैसे भेजे थे वो अपने पैसे भेजें मेरे पास जो बकाया रहते हैं, और बाकी अपना एड्रेस भेजें। और जिन्होंने भेज रखा वो भी मुझे एक बार मैसेज कर दें कि मेरी बुकिंग है, तो मैं उनको ओके कर दूंगा, हाँ आपकी है। ना जाने ये 5-6 महीने हो गए हैं तो मैं किसी की भूल ना गया हूँ या आपने सोनलाल जी को कहा हो, तो आप जिन्होंने किया हुआ है वो सोनलाल जी के पास भेज दें अपना एड्रेस कि मेरा ये एड्रेस है और मैंने आपके साथ बुकिंग करवाई हुई है। वो फिर हमारी जो डायरी में लिखा हुआ उससे मिला लेंगे। मेरा मकसद ये है कि अगर कोई रह गया और उसने ना देखा हो और हम भी ना देखें, हम भूल गए हों या वो भूल गया हो और फिर मैं दवाई सबको दोस्तों को भेज दूं और वो रह जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि जिन्हों की भी महारथी 11 की बुकिंग है वो हमें सोनलाल जी को या मुझे मैसेज करके बता दें, और जिन्हों का बकाया मनी रहती है वो अपनी बकाया मनी भेज दें। धन्यवाद दोस्तों।